हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजी टेट पेपर 2 मतलब वर्ग 2 के लिए सीजी टेट का जो पेपर होता है उसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम सीजी टेट पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में आपके 4 पार्ट हैं, बोले तो 5 पार्ट हैं। जैसे कि पहला आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, वो आपका 30 नंबर का आता है। आपका हिंदी आता है, वो भी आपका 30 नंबर का आता है। आपका इंग्लिश आता है, वो भी 30 नंबर का आता है। और मैथ्स और साइंस का सेक्शन कंबाइन आता है, जो कि टोटल 60 नंबर का होता है। देखा जाए तो मैथ्स 30 नंबर और साइंस 30 नंबर, इस प्रकार का डिवाइडेड है। मतलब आपको 5 सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना। तो 150 में से अगर हम देखा जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाना जरूरी है उसमें क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कास्ट के हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मैं अपना पर्सनल बता दूं कि मैं 2022 में इसमें अपीयर हुआ था और मेरा पेपर 2 में 98 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स आया हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं उस बारे में बताऊंगा। तो अगर देखा जाए तो सीजी टेट में सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाला बात ये होता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहली सबसे अच्छी बात। जबकि शिक्षक भर्ती में आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। इसमें सब आप सबको अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब अगर हम इसको देखें सब्जेक्ट वाइज कि किसमें कितना नंबर ला सकते हैं तो हमको कितना नंबर मिल सकता है। ये बात सही है कि किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है। फिर भी हम अगर एवरेज लेके चलें तो अगर हम बाल विकास में देखें तो बाल विकास ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सारे बच्चे स्कोर कर सकते हैं। तो बुरे से बुरे स्थिति में अगर 30 में से आप 22 नंबर भी ले आते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आप 30 में से 23 नंबर भी ला लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको भी हर बच्चा जो है अच्छे से कवर कर सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है वो सब क्लियर हो जाएगा। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि पैसेज को पढ़ के समझना सबके लिए उतना ईजी नहीं रहता है। तो इसमें अगर हम लेकर चले रफली तो 30 में से आप कम से कम 15 तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 30 में 15 लेके चलते हैं और मैथ्स में अगर हम 30 में किसी का वीक रहता है किसी का स्ट्रांग रहता है तो उस हिसाब से भी अगर एवरेज लेके चले तो 30 में मान के चले आप 16 नंबर ला लिया, तो उस हिसाब से अगर लेके चलें। और साइंस में आप 30 में से 15 नंबर लेके चलें, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक एवरेज लेके चलते हैं। अगर 30 में आपने 15 ला लिया तो अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका 91 मार्क्स बन जाएगा। ये आपका देखने का नजरिया है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको सरल लगने लगेगा एग्जाम। ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को एकदम ज़्यादा नंबर लाना है। देखिए, आपको क्वालिफाई करना है, आपका टारगेट क्वालिफाई करना है। आप ज़्यादा नंबर लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे, कम नंबर लाएंगे तो भी क्वालिफाई होंगे। आपका टारगेट क्वालिफाई करना है। टारगेट ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन एक सिनेरियो देखिए कि ऐसा आप कर सकते हैं। अब इसमें नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। किसी गणित बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बहुत वीक हो, किसी का इंग्लिश अच्छा हो, किसी का गणित बहुत वीक हो, किसी को पेडागोजी में दिक्कत हो लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। तो इस प्रकार से अगर मैनेज हो जाएगा ऊपर नीचे तो आपका कुल मिला के 75-90 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ इसमें इतना आ सकता है, मेरा इतना कंफर्टेबल है। ऐसा करके वो आपको तैयारी के बाद समझ आएगा। शुरू में आप तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहले का जो बेस होगा आपका साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, उस हिसाब से थोड़ा आकलन लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे से इंग्लिश का पैसेज बन जाएगा। तो आगे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पहले सबसे बात करना चाहूँगा मैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश में अधिकतर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन चूंकि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ तो 4 साल मैंने इंग्लिश में थोड़े पढ़ाई की है तो मेरा थोड़ा इंग्लिश सुधर गया था। लेकिन कितने सारे हमारे जो दोस्त स्टूडेंट होते हैं वो सब को पैसेज में बहुत दिक्कत जाता है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार उसका करें। तो सिलेबस को अगर देखा जाए तो सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी 15 नंबर का। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि सीजी टेट के सिलेबस में नंबर दे दिया है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना देना आना है करके। जबकि शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपका
क्लियर नहीं होता कि कौन सा टॉपिक से क्या आएगा। इसमें तो लिख के दे दिया है पूरा, आपके साथ स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कैसे कैसे है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक आपका अनसीन पैसेज आएगा, उस पैसेज के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, ग्रामर 3 नंबर का, वोकैबुलरी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और एक पोयम आएगा, वो भी आप उसमें आपको ग्रामर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन 3 नंबर का और वोकैबुलरी 2 नंबर का। तो प्रॉपर आपको डिवाइड करके दे दिया है कि कहाँ से कितना आएगा। तो इसमें अगर प्लानिंग की बात देखें तो देखो कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आपके पैसेज के अंदर का क्वेश्चन, उसके अंदर ग्रामर 3 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, मतलब आपकी समझ सूझबूझ को देखना चाहते हैं कि पैसेज पढ़ के आप समझ के बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। 5 नंबर तो उसी में मिल जाएगा आपको। ग्रामर सेक्शन से देखें तो 3 नंबर आपका मिल रहा है, तो ग्रामर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में ग्रामर के क्या क्या पूछा गया था, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। वोकैबुलरी 2 नंबर का आता है, मतलब कि उसमें आपको सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं। वैसे ही अगर पोयम में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन से 3 नंबर का आता है और वोकैबुलरी से 2 नंबर। तो अगर इसमें देखें प्लानिंग की बात, तो दोनों अनसीन पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिला के 8 नंबर तो आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब आपको पैसेज का अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको 8 नंबर तो ऐसे मिलने वाला है। अगर वोकैबुलरी आपका मान के चलो नहीं आता तो ज्यादा आपका क्या होगा, 4 नंबर छूटेगा। इसमें अंग्रेजी में ग्रामर आपको थोड़ा पढ़ के क्लियर करेंगे, कंसेप्ट तो आपका बन जाएगा। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से देखें 15 में से आप आराम से 8-10 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका रीडिंग हैबिट बढ़ाना पड़ेगा। रोज आप एक पैसेज लगाइए, आपको समझ आ रहा है फिर भी लगाइए, नहीं आ रहा है तो भी लगाइए। धीरे धीरे आपको पढ़ के समझने का जो आदत है वो अच्छा हो जाएगा। तो आपको रोज क्या करना है, एक पैसेज लगाना है। पैसेज कहाँ से लगाएंगे आप, सीजी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। और उसके लगाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का पूछ रहा है, किस टाइप का हमको पढ़ना है, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, समझ में आपको आ जाएगा। तो पहले आप बिना कुछ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आप पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए पैसेज का, सी टेट का और सीजी टेट का। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए। ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का। अब अगर हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का देखें तो इसमें सारे सेक्शन का डिवाइड करके दे दिया है। लर्निंग एक्विजिशन से 1 नंबर का आना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से 1 नंबर का आना है, ऐसे करके पूरा आपको दिख जाएगा। तो इसका तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से, बुक से। अगर आप बुक की बात करेंगे तो जो बीएड का बुक्स आता है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से देखेंगे तो हिमांशी मैम, सचिन चौधरी सर, इनके में अच्छा खासा आपको इंग्लिश का पेडागोजी का कंटेंट मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सी टेट के जो और अदर बुक्स आते हैं उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पेडागोजी की बात करें तो 15 में से आप आराम से जो है क्या बोलते हैं, इसमें आप आराम से 10 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल में इसमें फिर भी बच्चे वीक रहते हैं करके 15 नंबर लिए टोटल, लेकिन आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग करके पढ़ेंगे तो। अगर इसके इंग्लिश के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसमें दिक्कत लोगों को होती है, बच्चों को होती है, वो होता है आपका मैथ्स और साइंस। और इसके अलावा अगर जो मैथ्स साइंस वाला नहीं होता उनका समाज विज्ञान वाला पार्ट रहता है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो मैथ्स और साइंस में भी अगर आप देखेंगे, मैथ्स को आप 30 नंबर में डिवाइड कर दीजिए, साइंस को भी आप 30 नंबर में डिवाइड कीजिए। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो कंसेप्चुअल है। मैथ भी कंसेप्ट वाला है, साइंस भी कंसेप्ट वाला चीज पूछा जाता है। हम इसके सिलेबस को देखें, गणित की अगर बात करें तो गणित में आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो आपका 5 नंबर का आएगा और आपका न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो सीधा आपका 25 नंबर का आना है। तो देखिए, आप खुद देखिए कि जो उसका पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ के कवर कर लेंगे, उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जाएं कंसेप्चुअल चीज पे तो आपको पहले प्रीवियस ईयर को देखना है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपको पढ़ना है। पहले पढ़ना नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर को देखना है, क्वेश्चन लगा के देखिए। हो सकता है आपका पहले मैथ ठीक हो तो बन भी जाए, समझ आए, कम से कम आपको समझ पाएगा। आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल देखेंगे, सिलेबस प्रीवियस ईयर को पहले देख लेंगे, फिर तैयारी चालू करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका 25 नंबर को तो आपको पूरा न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अंक गणित एस.डी. यादव को प्रीफर कीजिए, एंड या तो आप एनसीईआरटी बुक 6वीं से 8वीं को अच्छे से पढ़िए, है ना, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। और आप रोज
1-2 घंटा गणित को प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन बनने वाला हो लेकिन समय उतना ना हो, क्योंकि समय तो लिमिट में रहता है, ऊपर से आपको गोला लगाना है तो उसमें आपको समय लगेगा। तो इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। पहले कंसेप्ट को पकड़िए और उसके बाद उसका ट्रिक वाला वीडियो पकड़िए, है ना। आप यूट्यूब से भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत पढ़ाने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ शिक्षक भर्ती के लिए। सिलेबस तो वैसा ही रहता है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं डिटेल में, कहाँ से क्या पढ़ा है। यूट्यूब चैनल सबका नाम मैं बता दिया हूँ, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। और अगर उसी प्रकार हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान में पेडागॉजी वाला कोई सेक्शन नहीं रहता। आपका पूर्ण रूप से विज्ञान का चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिवाइडेड रहेगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी का बुक पकड़ना है 6वीं से 8वीं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप पहले प्रीवियस ईयर को देख लीजिए कि लेवल किस प्रकार का है, और सी टेट और सी टेट का पूरा प्रीवियस ईयर को लगा लीजिए। उतने में आपका बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। और उसके बाद हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, और हर बार जब चैप्टर खत्म हो तो उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। और इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आगे उस शिक्षक भर्ती जब हो तो उसमें भी काम आए। उसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपका पेडागॉजी वाला पार्ट और आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है वो डिवाइड रहता है। इसमें अगर हम सिलेबस को देखें तो आपका पेडागॉजी वाला पार्ट सिर्फ 3 नंबर का आना है, और एक चीज और, अपठित गद्यांश से भी 3 नंबर क्वेश्चन आना है। तो अगर हम इस यहाँ से 6 नंबर निकाल दें तो 6 नंबर के अलावा बाकी सब आपका ग्रामर का पार्ट है। इससे आपको ये समझ आता है कि आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा तैयारी उसका होना चाहिए। और उसका तैयारी करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, आप एक बार प्रीवियस को देख लेंगे कि किस टॉपिक का ज़्यादा आता है। यहाँ पे सिलेबस को सारा कवर करना है आपको, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम में पूछने का एक तरीका होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये सीजी टेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो रिपीट भी होता है, इसलिए मैं जानबूझ के ज्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरी चीज आपको कवर कहाँ से कर सकते हैं, ग्रामर को आपको कवर करने के लिए आपको विनय पाठक सर का बुक मिल जाएगा, आपको HR पब्लिकेशन का विशिष्ट हिंदी का बुक मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यापम का जितना पेपर आज तक हुआ है उसमें हिंदी का जितना क्वेश्चन आया है और जो आपके सिलेबस में, उसको तो आपको पहले पूरा याद कर लेना है ना। क्योंकि हिंदी में मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर का बहुत आता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर व्यापम का भी अच्छे से करेंगे, सी टेट का तो करेंगे ही करेंगे, व्यापम का भी कर लेंगे, है ना। तो अगर हम इस प्रकार इसकी स्ट्रेटेजी देखें तो आपका 6 नंबर तो अपठित गद्यांश और भाषाई कौशलों का अध्यापन। तो ये भाषाई कौशलों का जो अध्यापन है, वो जो पेडागॉजी का पार्ट है, वो आपको आराम से यूट्यूब में मिल जाएगा। आप हिमांशी मैम, सचिन चौधरी सर के जो यूट्यूब चैनल है वहां से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कवर किया है। आपके भाषाई कौशल, लेखन, पठन, वाचन, श्रवण, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 3 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा। अपठित गद्यांश भी इजी रहता है, वो आसानी से आपसे बन जाएगा। बचा आपका जो 24 नंबर का, उसका आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रामर सेक्शन होता है वो काफी डीप में हिंदी में पूछा जाता है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा हिंदी का। और सी टेट का भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, सी टेट का क्वेश्चन इसलिए लगाएंगे क्योंकि सी टेट से भी बहुत सारा चीज जो है रिलेटेबल रहता है। और दूसरी चीज, आपका जिस टाइम आपका सी टेट होने वाला है उसके जस्ट पहले दिसंबर में आपका सी टेट होने वाला रहेगा, दोनों का प्लानिंग आपको साथ में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और आपको डिटेल में जानना है कि हिंदी की तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल हम देख सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल में बना चुका हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें, आप चैनल में जाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप और डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि सिलेबस तो लगभग दोनों का पूरा सेम है, तो तैयारी का जो करने का तरीका रहेगा वो भी लगभग सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी को तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम पेडागॉजी को देखें, इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसको अधिकतर बच्चे से पढ़ के अच्छे से क्लियर करते हैं। इसमें किसको दिक्कत होता है, मैं सच बता रहा हूँ, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, जिनका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, वो पढ़ के समझ के इसको बना ही लेते हैं। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कथन वाला क्वेश्चन, कि कोई कथन दे रहेगा और उसको किसने कहा है, प्लस सिद्धांत वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लस अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस में इकाई नंबर 1 बच्चे का विकास से पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आना है, समावेशी शिक्षा से 5 नंबर का, और शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र से 10 नंबर का। तो आपका टोटल ये आपका 30 नंबर का हो जाता है। तो अगर इसकी तैयारी की बात करें
तो इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास यूट्यूब में फुल कंटेंट डाला हुआ है, चाहे हिमांशी मैम का बोले, चाहे सचिन सर का बोले, चाहे छत्तीसगढ़ में भी जो और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं उसको भी अगर आप जाके देखें तो आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा। और अगर और डीप में पढ़ना है तो आप बीएड का बुक जो रहता है, आपने बीएड किया होगा तो उसमें जो बुक्स पढ़ा होगा उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको और डीप में ज़्यादा कवर हो जाएगा। अब आपको किस में कंफर्टेबल लगता है वो आपके ऊपर है, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको कैसे कवर करना है आप देख सकते हैं। आराम से आप इसमें 30 में से 20-25 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पेडागोजी को आपको अच्छे से रेडी करना है। दूसरी बात, आपको इसको पढ़ना है और एक एक चीज़ का टॉपिक का नोट्स बना लेना है, क्योंकि नोट्स तो आगे भी काम आएगा, अगर शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें भी काम आएगा। और आपको ये देखना है कि और कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इसका भी यूट्यूब में एक वीडियो बना चुका हूँ, शिक्षक भर्ती के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं पेडागोजी का, तो आप उसको जाके बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देख सामाजिक ज्ञान का तैयारी को कैसे करना है, जो लोग सामाजिक ज्ञान से टेट का पेपर देंगे तो सामाजिक ज्ञान आपका टोटल 60 नंबर का आना है। तो 60 नंबर का आने के लिए आपका जो टॉपिक में डिवाइड है, नंबर सारा डिवाइड करके दे दिए कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपको उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसका टॉपिक कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक को कवर प्रीफर कीजिए, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ कि एसएसटी का तैयारी कैसे करें। सिलेबस टोटल पूरा सेम है, सिलेबस जो है टोटल पूरा सेम है, आप उसको जाके वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा कि कैसे तैयारी करना है, उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ। अब ये हुई दोस्तों हमारे सिलेबस को कवर करने की बात। सिलेबस कवर करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, सिलेबस कवर करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को एक दिन में ना पढ़ें, आप एक साथ एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेके चलें, या आप हफ्ते में तीन सब्जेक्ट को हफ्ते भर में लेके चलें। इस टाइप का आपको अपना प्लानिंग बनाना है, कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ें, कैसे एक प्लान बनाएं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका एक हफ्ता हुआ उसके बाद उस टॉपिक जो पढ़े उसका टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट 3 से आप टेस्ट बुक ऐप से आप टेस्ट देंगे, कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी, तो आप देख सकते हैं चैनल में जाके। और अगर हम देखें कि आपका अगर प्लानिंग कैसा होगा, सिलेबस को कवर करना है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, वापस जो टॉपिक वीक है उसको पढ़ना है, फिर से टेस्ट देना है, उसमें गलती छांटना है, फिर से आपको पढ़ना है। ऐसे करके आप पूरा राउंड अगर चलेंगे ना, गारंटी बता रहा हूँ आपका ना बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप क्वालिफाई तो करेंगे लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स से करेंगे। मेरा जो प्लानिंग था वो ऐसा ही था, मैं क्या करता था, एक बार तैयारी कर ले, पढ़ ले जल्दी जल्दी जहां से भी कवर करना है। इसमें आपको पढ़ने ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाना है, जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे आपका जो टॉपिक है उतना ही अच्छा होते जाएगा। क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाना है, सीटेट का देखिए आज तक इतना सारा पेपर हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता था तो उसमें क्वेश्चन भर भर के हैं, तो आपको वहां से अच्छे से क्या करना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है। टेस्ट देने के बाद उसमें नीचे इसका एक्सप्लेनेशन रहता है, उसमें सारा चीज, और एक टॉपिक से आपका 10 क्वेश्चन और बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे और आपका अच्छा स्कोर होगा। और उसके बाद जस्ट अगर शिक्षक भर्ती आ गई तो आपका एक बेस बन चुका रहेगा, तो इसलिए आपको ऐसा तैयारी करना है।